हाय गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं स्टेम के बारे में, तना के बारे में, जिसे हम प्रारोह भी कहते हैं, जिसमें हम जानेंगे स्टेम के फॉर्म, टाइप एंड मॉडिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। तने के प्रकार, आकार और उनके रूपांतरण और उनके सामान्य लक्षण के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, अगर आप बॉटनी मंत्रा के चैनल पर नए हैं तो बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है स्टेम फॉर्म, टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन। व्हाट इज स्टेम? द स्टेम दैट develops from the plumule at the time of germination of the part is called stem or shoot. It is differentiated into trunk, branch and leaf. The trunk and its branch determine the shape of the plant. स्टेम, तना, जिसका विकास जो है वो प्लूम्यूल से होता है और यह प्लूम्यूल से जर्मिनेट करता है और जो एरियल रीजन बनाता है, इसको हम स्टेम, तना या प्रारोह कहते हैं, जो कि शाखाओं में और पत्तियों में विभाजित होता है और यही पत्तियां और ब्रांचेस, शाखाएं पौधे के आकार और साइज को डिटरमाइन करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम आर एज फॉलोज। तने के जो महत्वपूर्ण विभिन्न लक्षण हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है इट इज डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल। तने का जो विकास है वो प्रांकुर से होता है। सेकंड है इट इज द ascending part of the plant which often grows toward the light above the ground with few exception। ये जो पार्ट होता है स्टेम, वो ascending पार्ट होता है, खड़ा हुआ पार्ट होता है और जो सॉइल से ऊपर पाया जाता है with few exception, जो कि हम आगे पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन में। थर्ड है इट ब्रिंग आउट ब्रांच, लीफ और फ्लावर। स्टेम की हम बात करें तो स्टेम से ही शाखाएं, पत्तियां और फूल निकलते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये स्ट्रक्चर को। ये पहला एक सीड है और ये एक सीड है और ये फिर रेडिकल से एक रूट निकली और फिर आगे आप देख पा रहे होंगे ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, जिसे हम प्लूम्यूल कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, जहाँ से स्टेम का जर्मिनेशन होता है और स्टेम जर्मिनेट करती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोटिलीडन है इसके, जो कि आगे जाके लीफ की फॉर्म में निकलते हैं, जो कि प्राइमरी लीफ होती हैं। उसके बाद में आगे जाकर ये ग्रो करता है और ब्रांचेस और मैनी सेवरल लीव्स और फ्लावर और डिफरेंट बर्ड में डिवाइड हो जाता है और एक प्लांट का रूप ले लेता है। ये जो है, हम आपको बता दें, अगर आपने इससे पहली वीडियो रूट, फॉर्म, टाइप एंड मॉडिफिकेशन नहीं देखी हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक पर क्लिक करके सीधे वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अगले करेक्टर की। करेक्टर नंबर 4 है देयर आर एपिकल वर्ड द एपेक्स बाय विच द इंक्रीजिंग इन लेंथ। इसकी जो एपिकल वर्ड जो है एपेक्स पर प्रेजेंट होती है, सबसे शीर्ष पर, जो कि जो स्टेम की लेंथ है उसको बढ़ाती रहती है लगातार। और 5 की बात करें, ऑप्शन नंबर 5, इन यंग एज इट इज यूजुअली ग्रीन बट लेटर इट बिकम्स वुडी और बार्क डाउन। बात करें युवा अवस्थाओं, तो युवा अवस्थाओं में जो तने होते हैं पौधों के वो प्रायः ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं
और जो कि बाद में जाकर बूडी कास्ट हो जाते हैं और बाद में डार्क ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। डार्क ब्राउन कलर के हम देखेंगे जब जैसे हम यूकेलिप्टिस देखें या फिर और भी बनियन ट्री देखें, उनमें जो होते हैं स्टेम वो बूडी और डार्क ब्राउन कलर की होती हैं। अगर हम स्टेम को सिंगल लाइन में डिफ़ाइन करें तो इस टाइप से हम इसे सिंगल लाइन में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ए निगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक स्ट्रक्चर विच डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल इज कॉल्ड स्टेम। पौधे का वह भाग जो प्लूम्यूल से डेवलप होता है और निगेटिवली जियोट्रॉपिक और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है उसे हम तना कहते हैं। ये तो थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। इससे आगे हम अब जानेंगे जर्नल टर्म रिलेटेड टू स्टेम। क्या क्या टर्म हम जनरली यूज करते हैं स्टेम से जो कि हमें पढ़ने में हेल्प करते हैं और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट है हर्बेशियस। हर्बेशियस प्लांट क्या होते हैं? सॉफ्ट एंड शॉर्ट स्टेम ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल बीट, पैडी क्रॉप्स एंड टोमेटो। ऐसे प्लांट जिनकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट होती है और नॉन वुडी होती है, जिसमें छाल या फिर कास्ट नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल हैं गेहूँ, धान, टमाटर एक्सेट्रा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ये पैडी क्रॉप्स को। सेकंड है वुडी, जो स्टेम में टर्म्स यूज होता है सेकंड वो है वुडी कास्ट जिसे कहते हैं। वेरी हार्ड स्टेम ऑफ सब एंड ट्री। फर्स्टली हमने जाना हर्बेशियस। तो हर्बेशियस जो स्टेम है वो हर्बेशियस प्लांट में प्रेजेंट होती है, बट जो वुडी होती है वो कुछ हद तक लगभग 70 to 80% सब प्लांट में पाई जाती है और 100% स्टेम में लगभग जो स्टेम होती हैं वो वुडी होती हैं। एग्जाम्पल है यूकेलिप्टिस, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। नेक्स्ट टर्म है थर्ड कोलुसेंट, ए प्लांट बियरिंग डिस्टिंक्ट नॉर्मल एरियल स्टेम। ऐसा प्लांट जो कि नॉर्मल एरियल स्टेम रखता है, वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पोटैटो ले लो, एक बीट ले लो या फिर पैडी क्रॉप, टोमेटो, जिनका जो स्टेम का साइज़ होता है वो नॉर्मल होता है। इस टाइप की जो टर्म यूज करते हैं जब, तो हम कोलुसेंट कहते हैं। इस टाइप के प्लांट जो होते हैं वो कोलुसेंट होते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ देखते हैं ए कोलुसेंट। ए कोलुसेंट की बात करें तो ए प्लांट विथ शॉर्ट अंडरग्राउंड हिडन स्टेम बीरिंग बेसल लीव्स। एक ऐसा प्लांट जो कि शॉर्ट होता है और अंडरग्राउंड हिडन स्टेम पाई जाती है, जिनमें बेसल लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं। इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उसमें हम टर्म यूज करते हैं ए कोलुसेंट। एक कोलुसेंट टर्म यूज करते हैं। फिफ्थ आता है स्कैप, ए लीफलेस फ्लावर स्टॉक ऑफ ए कोलुसेंट प्लांट। एग्जाम्पल एस्फोडेलस। आप ये देख पा रहे होंगे एक फ्लावर जो कि एस्फोडेलस फ्लावर है प्लांट का। ये स्कैप टाइप का स्टेम है जो कि हम यूज करते हैं टर्म जनरली स्कैप। सिक्स हम बात करते हैं कुलम, हॉलो एंड ज्वाइंटेड स्टेम। खोखली और ज्वाइंटेड स्टेम जिन प्लांट में होती हैं, जो टर्म हम यूज करते हैं वो कॉलम करते हैं। इसका जो बिल्कुल आइडियल एग्जाम्पल है वो है बम्बू, बांस इसका बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन स्टेम। तने में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं या कौन कौन सी जो संरचनाएं हैं वो उपस्थित होती हैं तने में। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम। निम्न प्रकार के स्ट्रक्चर
तने पर पाए जाते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है बड, कलिकाएं। स्टेम पर कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। बड्स आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट। थ्रू दीज द लीव्स, flowers, etc. grow in the plant. Hence, the bud is a dense developing young sod with numerous primordial leaves surrounding the sod head. Sometimes the bud is formed by a primordial less indistinguishable meristem. The buds found in a plant are classified into several types based on their tendency and condition. कलिकाएं जो होती हैं वो किसी भी पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती हैं। इनके द्वारा हम देखते हैं पत्तियां और पुष्पों की वृद्धि होती है। और जो कलिकाएं जो होती हैं वो एक सघन, डेंस जिसे कहते हैं, सघन विकासशील तरुण प्राहो होता है। जिस प्रारो जिसे हम स्टेम कहते हैं कि जो शीर्ष रीजन होता है वो काफ़ी डेंस होता है, जो कि वृद्धि शीर्षों को घेरे हुए अनेक प्राइमोडियल पत्तियां जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कभी कभी कलिकाओं का निर्माण जो होता है वो प्राइमोडियल रहित या फिर अविभेदी विभोजुत्तोक ऊतक जो होते हैं उनके द्वारा होता है। किसी भी पौधे में पाए जाने वाली जो वर्ड्स होती हैं, कलिकाएं जो होती हैं, उनकी प्रवृत्ति और स्थिति के आधार पर हम उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। देखते हैं हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। इन्हें हम ब्रॉडली 2 टाइप में बांटते हैं। सबसे पहला है ए टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। सेकंड बी है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। सबसे पहले हम देखते हैं ए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेस पर जो बर्ड होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? तो नेचर के बेस पर जो बर्ड होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहला होता है वेजिटेटिव बर्ड, सेकंड फ्लोरल बर्ड, थर्ड मिक्स बर्ड। सबसे पहले की हम बात करते हैं वेजिटेटिव बर्ड। वेजिटेटिव बर्ड जिन्हें हम कायिक कलिका भी कहते हैं, दे बर्ड ओनली गिव बर्थ टू लीव्स ओनली। वेजिटेटिव जो बर्ड्स होती हैं, कायिक कलिकाएं जो होती हैं, इन कलिकाओं से सिर्फ पत्तियों का जन्म होता है। यहाँ से सिर्फ पत्तियाँ ही निकलती हैं। इस टाइप की बर्ड को हम वेजिटेटिव बर्ड कहते हैं। सेकंड हम बात करते हैं बी, फ्लोरल बर्ड, जिसे हम पुष्पीय कलिका कहते हैं हिंदी में। और फ्लावर्स ग्रो बाय दीज बर्ड्स। जो फ्लोरल बर्ड होती हैं इनसे फ्लावर का विकास होता है, पुष्पों का विकास होता है। हम कह सकते हैं वे कलिकाएं जहाँ से पुष्प निकलते हैं उनको कलिकाओं को हम फ्लोरल बर्ड कहते हैं। नेक्स्ट होती है मिक्स। बोथ द वेजिटेटिव एंड फ्लावरिंग ब्रांच डेवलप थ्रू दीज बर्ड। ऐसी कलिकाएं जहाँ से वेजिटेटिव और फ्लावरिंग बर्ड जो होती हैं वो दोनों निकलती हैं। हम कह सकते हैं कि पत्तियाँ और फूल ये दोनों एक ही अगर कलिका पे निकलें तो हम इन्हें मिक्स कलिका या मिक्स बर्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेस पर जो पत्तियां होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? निम्न टाइप की पत्तियां होती हैं, हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है नॉर्मल बर्ड, सामान्य कलिका। These birds develop on the stem, the apex or lateral form. These birds due to normal birds. जो इन कलिकाओं का विकास जो होता है वो तने के शीर्षस्थ और पार्श्वीय रूप से होता है। जो इनकी स्थिति होती है वो सामान्य होती है। और जो इनके उगने के कारण
जनरली जो ये ग्रो करते हैं, इसके कारण इन्हें हम नॉर्मल बर्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी, एपिकल वर्ड और टर्मिनल वर्ड, जिसे हम शीर्ष कलिकाएं कहते हैं, शीर्षास्त्र कलिकाएं कहते हैं, जो कि टर्मिनल वर्ड कहलाती हैं। These are called the apical word due to the main stem or branch grow at the apex. For example, cabbage, इसका एग्जाम्पल जो है वो कैबेज है। पार्श्वीय कलिकाएं, मुख्य तने से इनकी जो शाखाएं होती हैं, इसके अतिरिक्त जो उगती हैं कलिकाएं, जिनके उगने के कारण ये जो पत्तियां हैं, जो स्टेम हैं, उन्हें हम एपिकल बड से ग्रो करते हुए देखते हैं, उन्हें हम टर्मिनल बड कहते हैं। हम अगर सामान्यतः इन्हें देखें तो हम कह सकते हैं मुख्य तने या शाखा के शीर्ष पर उगने के कारण इन्हें हम एपिकल बड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैबेज है इसका, जिसे हम बंदगोभी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी के बारे में। सी है लेटरल बर्ड, द बर्ड द ग्रो फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन द मेन स्टेम एंड इट्स ब्रांच आर कॉल्ड लेटरल बर्ड। लेटरल बर्ड को हम हिंदी में पार्श्वीय कलिकाएं कहते हैं। इस प्रकार की पार्श्वीय कलिकाएं जो होती हैं वो मेन स्टेम, मुख्य तने को छोड़कर और कहीं से ग्रो करती हैं, और इनकी जो ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें लेटरल ब्रांचेस कहते हैं, और जो बर्ड निकलती हैं उन्हें लेटरल बर्ड कहते हैं। जो लेटरल बर्ड हैं वो फॉलोइंग टाइप की होती हैं, फॉलोइंग 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहला जो है लेटरल बर्ड वो एक्सिलरी है, सेकंड एसेसरी है, और थर्ड है एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सिलरी बर्ड। दे ग्रो इन द चैम्बर ऑफ लीव, ये लीफ के चैम्बर के फॉर्म में ग्रो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका है सनफ्लावर एंड रोज। अब अगली हम बात करते हैं एसेसरी बर्ड, द ओरिजिन ऑफ एक्स्ट्रा बर्ड इन ए सिंगल लीफ चैम्बर above or equal to the orbital word is called the accessory word. Example is brinjal, chili and pumpkin etc. हम बात करें अगर एसेसरी बर्ड की, जिन्हें हम सहायक कलिकाएं कहते हैं, अतिरिक्त कलिकाओं की उत्पत्ति एकल पत्ती के कक्ष या फिर कक्षीय कलिकाओं के ऊपर या इनके बराबर होने पर जो पत्तियां होती बर्ड होती हैं, जिन्हें हम सहायक कलिकाएं कहते हैं, एसेसरी बर्ड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था, ब्रिंजल बैगन है, चिली मिर्च है, पंपकिन कद्दू एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, अतिरिक्त कक्षीय कलिकाएं। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड क्या होती हैं? दीज बर्ड्स ओरिजिनेट आउटसाइड द लाइफ बेस बट ऑन द नोड। एग्जाम्पल इज टोमेटो। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड जो होती हैं, इन कलिकाओं की उत्पत्ति पर्ण आधारों के ऊपर या बाहर, परंतु पार्व संधियाँ जिन्हें हम नोड कहते हैं उन पर होती है। फॉर एग्जाम्पल टमाटर है, पोटैटो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। फर्स्ट हमने देखा था बर्ड, फिर हमने बर्ड के टाइप देखे थे कि बर्ड कितनी टाइप की होती हैं। हमने देखा था बर्ड कितनी टाइप की होती हैं, वेजिटेटिव बर्ड, फ्लोरल बर्ड, मिक्स बर्ड। सबसे पहले देखा था बर्ड कितनी टाइप की होती हैं, फिर देखा था बर्ड को हम 2 टाइप में बांट सकते हैं ब्रॉडली। फिर हमने देखा था वेजिटेटिव बर्ड्स, फ्लोरल बर्ड, मिक्स बर्ड, नॉर्मल बर्ड, एपिकल बर्ड, जिसे हम टर्मिनल बर्ड भी कहते हैं। उसके बाद लेटरल बर्ड देखा, एक्सिलरी बर्ड, एसेसरी बर्ड, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। अब नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं
adventitious bird. The birds that grow from any other position other than the normal condition are called adventitious bird. They are of the following type. अगर हम बात करें एडवांटिशियस बर्ड्स की, जिन्हें हम अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं, सामान्य स्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थिति से या फिर अन्य किसी पोजीशन से या जगह से उगने वाली जो बर्ड होती हैं, कलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम एडवांटिशियस बर्ड या अपस्थानिक बर्ड कहते हैं, यह निम्न प्रकार की हो सकती हैं। इसे हम जानते हैं अब कि एडवांटिशियस बर्ड जो होती हैं वो किस किस टाइप की हो सकती हैं। एडवांटिशियस बर्ड में हम बात करते हैं, जो ये एडवांटिशियस बर्ड होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला एपिफिलस, फिर कॉलाइन, फिर रेडिकल बर्ड, फिर होती हैं बुल्बिस या फिर स्पेशलाइज्ड बर्ड। सबसे पहले हम जानते हैं ए, व्हाट इज एपिफिलस बर्ड। When birds originate by leaves, they are called leaf bird. These birds are helpful in somatic amplification. For example, Bryophyllum. इसका जो एग्जाम्पल है एपिफिलस का वो ब्रायोफिल्लम है। हिंदी में अगर हम बात करें तो एपिफिलस बर्ड को हम पत्रज कलिकाएं कहते हैं। कलिकाओं की उत्पत्ति पत्तियों के द्वारा होने पर ये एपिफिलस पत्तियां कहलाती हैं, एपिफिलस कलिकाएं कहलाती हैं। ये कलिकाएं कायिक परिवर्धन में सहायक होती हैं। एग्जाम्पल हमने देखा है ब्रायोफिल्लम। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी, कॉलाइन बर्ड्स, जिन्हें हिंदी में हम स्तंभिक कलिकाएं कहते हैं। When birds arise on any part of stem, they are called कॉलाइन birds. Example is रोज। जब कलिकाएं तने के किसी भाग पर उत्पन्न होती हैं तो इस प्रकार की जो कलिकाएं होती हैं उन्हें हम स्तंभिक कलिकाएं कहते हैं। उदाहरण है गुलाब। सी हम बात करते हैं रेडिकल बर्ड्स, जिन्हें हम हिंदियों में मूलज कलिकाएं कहते हैं, जिसे हिंदी में हम मूलज कलिकाएं कहते हैं। द बर्ड्स ओरिजिनेटिंग एट द रूट्स आर कॉल्ड रेडिकल बर्ड। जड़ों से निकलने वाली जो बर्ड होती हैं या जड़ में जो बर्ड पाई जाती हैं, इस टाइप की बर्ड को हम रेडिकल बर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल जो है इसका स्वीट पोटैटो है। अगर हम देखें हिंदी में तो शकरकंद या फिर कॉफ़ी और इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। हम बात करते हैं डी, बुल्बिस और स्पेशलाइज्ड बर्ड। फिर कलिकाएं या फिर विशिष्ट कलिकाएं देखते हैं ये क्या होती हैं। इन सम प्लांट्स द बर्ड बिकम फ्लैशी आफ्टर कलेक्टिंग फूड आइटम्स एंड आर कॉल्ड बुल्बिस। Bulbs are help in somatic amplification. Example is lilium और agave. हम बात करें प्राकलिकाएं या विशिष्ट कलिकाएं की, स्पेसिफिक बर्ड्स की। कुछ पौधों में जो बर्ड होती हैं वो भोज्य पदार्थों का संग्रह करके फूल जाती हैं, मार्शल हो जाती हैं। इस प्रकार की कलिकाओं को हम बुल्बिस कलिकाएं कहते हैं। और जो ये कलिकाएं होती हैं वो पैतृक पौधे से अलग होकर मृदा में नए पौधे को जन्म देती हैं। और ये जो कलिकाएं होती हैं बुल्बिस जिसे कहते हैं, वो कायिक परिवर्धन में भी सहायक होती हैं। इसका एग्जाम्पल लिलियम या फिर अगेव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, इंटरनोड एंड नोड। हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर स्टेम में किस किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो जो नोड और इंटरनोड स्ट्रक्चर होते हैं यह भी स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, और जो कि मेन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं ये भी, और मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना। द लोकेशन ऑफ ब्रांच ऑन द स्टेम और स्टेम फॉर्म विच वन और मोर लीफ ओरिजिनेट इज नोन एज द नोड।
द मिडिल पार्ट ऑफ टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। हम बात करें इंटरनोड और नोड की, तो इंटरनोड को हिंदी में हम पार्व और नोड को पार्व संधि कहते हैं। तने या तने पर स्थित शाखाओं का वह स्थान जहाँ से एक या एक से अधिक पत्तियाँ निकलती हैं, उन्हें हम नोड कहते हैं। और दो क्रमिक नोडों के बीच का जो स्थान होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। अगर हम बांस या कुछ घास में देखें तो इन्हें हम स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। अगर हम बम्बू में देखें तो स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। अब तक आपने देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे ये एक जर्नल प्लांट है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो जो पार्ट होता है प्लांट का सॉइल के अंदर, जिसे हम रूट कहते हैं, वो तो रूट सिस्टम बनाता है, और जो एरियल रीजन होता है वो शूट सिस्टम बनाता है। ये जो शूट सिस्टम है और ये रूट सिस्टम। रूट में भी हम बात करें तो लेटरल रूट और प्राइमरी रूट प्रेजेंट होती हैं, जिसकी हमने वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं रूट पार्ट को। फिर जो एरियल रीजन होता है ग्रीन रीजन, जिसे हम स्टेम कहते हैं, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, इस पे प्रेजेंट स्ट्रक्चर की, तो ये नोड होते हैं जहाँ से लीफ निकलती हैं, एक या दो, और दो नोड के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है या जो स्पेस होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। ये हमने पढ़ा था अभी। और अगर हम बर्ड की बात करें तो ये एपिकल बर्ड्स, जो कि एपिकल रीजन में प्रेजेंट होती है, जिसे हम एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड कहते हैं। और ये जो लीफ के बेस पर प्रेजेंट होती है बर्ड, उसे हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। इसी टाइप से जो लीव्स की जो लीफ होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट मैनर्स में। और अगर हम जनरली देखें, सबसे पहले हमने देखी थी कि जो बर्ड होती हैं वो किस टाइप से होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन। तो जो फ्लोरल बर्ड जो होती हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं फ्लावरिंग रीजन में, जहाँ से फ्लावर निकलता है। और वेजिटेटिव जो होती हैं यहाँ से स्टेम या फिर लीफ निकलती हैं, वेजिटेटिव पार्ट निकलता है जो एक्स्ट्रा। और थर्ड हमने देखी थी मिक्स बर्ड, जहाँ से हमने देखी थी कि फ्लावर भी निकलता है और लीव्स भी निकलती हैं, वो मिक्स बर्ड थी। और जो प्लांट की जो साइज या शेप को डिटरमाइन करता है वो ब्रांचेस और लीफ ही डिटरमाइन करते हैं। आप देख पा रहे इस पूरे स्ट्रक्चर को। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं साइज ऑफ स्टेम। अब तक हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, अब हम देखते हैं साइज ऑफ स्टेम। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बॉडी, नेचर, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो स्टेम होती हैं साइज के बेस पर 3 टाइप की होती हैं, हर्बेस, सब्स एंड ट्री। हमने प्रीवियस वीडियो में प्लांट मार्फोलॉजी में हैबिटेट ऑफ प्लांट वीडियो बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। उसमें हमने इसके बारे में डिटेल बात की है, नेचर में कितने टाइप के प्लांट की फॉर्म होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ब। हर्ब्स जो होते हैं, दीज आर स्मॉल एंड सॉफ्ट प्लांट, दीज आर अनब्रांच और देयर आर फ्यू ब्रांच इन देम। फॉर एग्जाम्पल इज ब्रेसिका, ट्रिटिकम वल्गेर, रेफिनस सेटाइवस और जिंजिवर ऑफिसनेल एक्सेट्रा। हर्ब्स की बात करें तो ये जो प्लांट होते हैं वो स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट प्लांट होते हैं, और अधिकतर जो होते हैं वो अनब्रांच होते हैं, जिनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, और कुछ में 1 या 2 शाखाएं पाई जाती हैं, कुछ शाखाएं। एग्जाम्पल हम बात करें तो ब्रेसिका है, सरसों है, गेहूँ है। हम अगर पैडी क्रॉप्स की बात करें तो पैडी क्रॉप्स है, रेफिनस सेटाइवस मूली है, जिंजिवर ऑफिसनेल है, अदरक
और हम बात करें अदरक और हल्दी एक्सेट्रा एग्जाम्पल इसके हैं, सब की बात करें तो सेकेंड साइज ऑफ स्टेम के, तो दीज आर वाइनियल। हर्ब्स जो होते हैं वो एनुअल प्लांट होते हैं और एनुअल प्लांट होने के साथ साथ इनमें जो स्टेम होती है वो हर्बेशियस होती है। सेकेंड अब बात करते हैं सब प्लांट, दीज आर बाइनियल middle size of perennial plant. Their stem is highly branched and woody. Branch generally grow the basal region. Wussy. Example is hibiscus rosa sinensis, camellia sinensis, etc. सब जो प्लांट होते हैं वो बाइनियल होते हैं और मध्यम वर्गीय बहुवर्षीय पौधे होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो हाईली ब्रांच्ड होती है, बहुत अधिक मात्राओं में यहाँ पर ब्रांच शाखाएं पाई जाती हैं और बूढ़ी होती हैं, कास्ट होती हैं। ब्रांच जर्नली जो ग्रो करती है वो बेसल रीजन से बहुत नीचे से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है और काफ़ी घनी हो जाती है, डेंस हो जाती है। और थर्ड हम बात करते हैं ट्री की। दीज आर पेरिनियल प्लांट एंड देयर स्टेम इज हार्ड एंड वुडी। स्टेम जो होती है वो ट्रंक एंड अनब्रांच पार्ट मेनली लॉन्ग जो होता है, जिसे हम कहते हैं स्टेम का जो मेनली पार्ट होता है वो ट्रंक और अनब्रांच होता है। और ब्रांच जनरली एराइज ऑफ द अपर रीजन, फॉर एग्जांपल इज मेजिफेरा इंडिका एंड द डलबेगिरिया और एजाडायरेक्ट्रा इंडिका एक्सेट्रा। ट्री की हम बात करें तो ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं जिनकी जो तने होते हैं वो काफ़ी कठोर और बूढ़ी होते हैं, कास्ट होती है जिसमें छाल पाई जाती है जिसे हम बार्क कहते हैं। और जो स्टेम होता है उसका जो मेनली जो लॉन्ग रीजन होता है वो जिसे हम ट्रंक कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, वो अनब्रांच्ड होता है। जो ब्रांच होती हैं वो जनरली ऊपर निकलती हैं काफ़ी, सांप में हमने देखा था बेसल रीजन से निकलती हैं, उसमें काफ़ी ऊपर से निकलती हैं। इसका एग्जाम्पल मेजिफेरा इंडिका, डहेलिया और एजाडायरेक्ट्रा है। अब हम बात करें अगर स्ट्रक्चर की तो ये देख पा रहे होंगे हर्ब है, ये सब ट्री है और ये ट्री है। ये जो होते हैं वो एक वर्षीय पौधे होते हैं और सब जो होते हैं वो द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पौधे हो सकते हैं। और ट्री जो होते हैं वो वेल डेवलप और बहुवर्षीय पौधे होते हैं जिनकी स्टेम बॉडी और हार्ड होती है और जो कि मेनली जो ब्रांचेस होती हैं वो अपर रीजन पे ग्रो करती हैं, अपर रीजन पे, ना कि नीचे रीजन पे। और जो सब होते हैं उनमें नीचे से ही बेसल जो ब्रांचेस होती हैं वो काफ़ी डेंस होती हैं, सघन माध्यम में प्रेजेंट होती हैं। और सब की बात करें तो स्टेम इनकी सॉफ्ट होती हैं और ब्रांचेस जो होती हैं वो हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं कुछ ही पौधों में, और जो लीव्स हैं वो कुछ निकली होती हैं, एक या दो। आई होप आपको समझ में आया होगा साइज ऑफ स्टेम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म ऑफ स्टेम, तने के प्रकार। प्रकृति में तने किन किन प्रकार के पाए जाते हैं। फॉर्म ऑफ स्टेम, द स्टेम इज यूजुअली द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, but in some plant it goes underground for some specific works. Stem can be divided into two groups according to their shape. तने का सामान्यतः जो पार्ट होता है वो ऊपर ही होता है पौधों में, और यह जो होते हैं तने वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अंडरग्राउंड या फिर मॉडिफाई हो जाते हैं। स्टेम को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं अपने सुविधा के लिए, काफ़ी बड़े बड़े। सबसे पहला हम अगर देखें तो हम डिवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेम, सेकंड हम करते हैं वीक स्टेम। ये स्टेम हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग है जिन्हें हम कहते हैं कठोर, और वीक जिन्हें सॉफ्ट या कोमल तने जो होते हैं, हमने दो भाग में डिवाइड किया। सबसे पहला हम पढ़ते हैं हम स्ट्रॉन्ग स्टेम। किन्हें हम स्ट्रॉन्ग स्टेम कहेंगे? मैंगो, गुआवा, नीम, द स्टेम ऑफ यूकेलिप्टिस,
mustard, etc. straight, and it always keep the plant vertically upright. यानी कि आम की बात करें, नीम की और यूकेलिप्टिस, या फिर हम मस्टर्ड की बात करें, इन सब के जो स्टेम होते हैं वो वर्टिकली खड़े होते हैं और यह स्ट्रॉन्ग होते हैं, वुडी भी होते हैं और हार्ड होते हैं। इस टाइप के स्टेम का जो एग्जाम्पल जो है वो हमने अभी बताया था, और ये स्ट्रॉन्ग स्टेम कहलाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव knowledge of the following terminology in the context of the strong stem. It can divide it following types. अगर हम अच्छे से पढ़ें या फिर अच्छे से डिवाइड करें इनको, तो स्ट्रॉन्ग स्टेम को हमने फॉलोइंग टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहला है एक्सक्यूरेंट, सेकंड है कॉर्डेक्स, और थर्ड है कोलम, और डी है डेकोरेट या फिर लेक्यूसेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। इन दिस द मेन एक्सिस इज कंटेस्टली इंक्रीजिंग एंड द लेटरल ब्रांच कम आउट रेगुलरली एज ए रिजल्ट द ट्री टेक ए कोनिकल फॉर्म। एग्जाम्पल इज पॉलिएंथिया, लॉगिफिलिया, अशोका जिसे कहते हैं। और फिर या बात करें सेकंड एग्जाम्पल की तो यूकेलिप्टिस। इसमें ऐसा होता है जो मेन एक्सिस होती है उसमें लगातार ब्रांचेस निकलने लगती हैं, लेटरल ब्रांचेस, और जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो इंक्रीजिंग मैनर में लगती हैं, नीचे की तरफ ओल्ड और लार्ज, ऊपर की तरफ यंग और स्मॉल और सॉफ्ट होती हैं। इस तरह से ये कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखें, एक ऑर्नामेंटल जिनको हम घर में प्राय लगाते हैं, अशोका प्लांट या फिर यूकेलिप्टिस में देख सकते हैं इसे जनरली। सेकंड हम बात करते हैं कॉर्डेक्स। द मेन स्टेम इज ब्रांच, सिलेंड्रिकल, एंड द क्राउन ऑफ द लीव्स इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द स्टेम। एग्जाम्पल इज कोकोनट। अगर हम कॉर्डेक्स की बात करें स्टेम की, तो इस टाइप की जो स्टेम होती हैं वो उनमें सिर्फ सिंगल मेन स्टेम पाई जाती है। यह अनब्रांच्ड भी हो सकती है, मेनली अनब्रांच्ड ही होती हैं ये, और सिलेंड्रिकल होती हैं, बेलनाकार होती हैं, और क्राउन लाइक स्ट्रक्चर इनके लीव्स के टॉप पर पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो कोकोनट है। हम आगे अभी इनके स्ट्रक्चर भी देखेंगे। हम बात करते हैं अब सी, कोलम। द स्टेम इज स्ट्रेट and differentiated into node and internode. The node are usually bolted and the stem is nodular and hollow. Example is bambusa etc. अगर कॉलम, हमने इससे पहले भी टर्म पढ़ा था कि जो स्टेम जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं नोड और इंटरनोड में। काफ़ी आसानी से हम देख सकते हैं इंटरनोड और नोड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और सामान्यतः बोल्टेड एंड द स्टेम इज नोडुलर एंड हॉलो। स्टेम जो होती हैं वो खोखली और बेलनाकार होती हैं। एग्जाम्पल इसका है बम्बू, बांस जिसे कहते हैं हम हिंदी में। हम डी बात करते हैं डेकुसेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेकुरेंट या फिर डेलिकुसेंट, जिन्हें हम स्टेम कहते हैं। इन दिस लेटरल ब्रांच आर मोर रैपिडली ग्रो मोर रैपिडली देन द मेन एक्सिस। एग्जाम्पल इज मेजिफेरा इंडिका, डेलियोनिक्स रेजिया या फिर टीक एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल एज अ डायरेक्टर इंडिका भी है। अब हम इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एक्सक्यूरेंट का जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा था यूकेलिप्टिस, वो ये होते हैं जो कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और बी हमने पढ़ा था कॉर्डेक्स, जो कि सिलेंड्रिकल और मेनली अनब्रांच्ड स्टेम पाई जाती हैं, और जो लीव्स होती हैं वो क्राउन लाइक बिल्कुल स्टेम की और प्लांट की बिल्कुल टॉप पर प्रेजेंट होती हैं। और कॉलम की बात करें तो हॉलो लाइक स्ट्रक्चर, और जो कि इंटरनोड और नोड को हम काफ़ी आसानी से देख सकते हैं।
डी का एग्जाम्पल है डेकुरेंट या फिर डेलिक्यूसेंट की बात करें हम तो इसका जो आप चित्र देख रहे हैं ये है एजा डायरेक्टर इंडिका का नीम का पेड़ है जिसमें जो मेन ब्रांचेस जो होती हैं, मेन जो स्टेम होती है वो इतनी ग्रो नहीं करती जितनी की तेज़ी से करती हैं उसकी एक्स्ट्रा जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं अदर, वो काफ़ी रैपिडली ग्रो करती हैं और काफ़ी एरिया कवर करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ बीक स्टेम। बीक स्टेम किन किन पार्ट में डिवाइड हुई हैं और हम जानेंगे कि कोमल स्टेम होती क्या है। दोज कॉलमन विच आर नॉट एबल टू कीप देमसेल्फ इन ए वर्टिकल पोजिशन एंड कॉल्ड beak stem. Based on nature the beak stem can be divided in the following section. सबसे पहला जो है जो बीक स्टेम होती हैं वो अपने आप कैपेबल नहीं होती हैं वर्टिकली पोजीशन में, यानी कि ऐसे तने जो स्वतः या खुद अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते या वृद्धि करने के लिए उन्हें किसी हेल्प की या फिर किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इस टाइप के स्टेम को हम बीक स्टेम कहते हैं। हम बात करते हैं अब इनके टाइप की। सबसे पहला है ट्रेलिंग। बीक थिन लॉन्ग शॉर्ट लेइंग प्रोस्केट ऑन द ग्राउंड बट लैकिंग रूट एट द नोट आर कॉल्ड ट्रेलिंग। ट्रेलर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ट्रेलर्स काफ़ी 3 टाइप के होते हैं। ट्रेलर्स की बात करें तो ये बीक होते हैं, पतले और लॉन्ग शॉर्ट होते हैं, और नोट और इंटरनोट जो होती हैं इनकी रूट पे नोट प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम ट्रेलर्स कहते हैं। अब हम इनके टाइप की बात करते हैं। डिफ्यूज होता है और सेकेंड होता है डिक्यूबेंट और सी होता है प्रेकुम्बेंट। अब हम बात करते हैं ए डिफ्यूज ब्रांच सेपरेट। अब हम बात करते हैं ए की डिफ्यूज ब्रांच स्प्रेडली इन ऑल डायरेक्शन। जो ब्रांच हैं वो चारों तरफ फैली हुई होती हैं। इसका एग्जाम्पल सेनेबेरिया या फिर बोरहाबिया डिफ्यूज़ा है। हम बात करते हैं बी डेकुम्बेंट bulk and short line on the ground with only tip of the branch being erect. Example is tridax. डेकुसेंट जो होते हैं डेकुम्बेंट तने, उनका जो एग्जाम्पल है टेरिडैक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी प्रोकुम्बेंट। व्हेन शॉर्ट लाई प्रोस्टेट on the ground, example is protuleka etc. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर। जो इनके स्ट्रक्चर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये एरो के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये डिफ्यूज है जो कि सेपरेट सभी डायरेक्शन में ग्रो करती है। इनकी ब्रांचेस और पौधे सभी डायरेक्शन में ग्रो करते हैं सेपरेटली। एंड डेकुम्बेंट की बात करें तो ये इसका एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे होंगे, और ये है प्रोकुम्बेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्रीपर। बीक हर्बेशियस प्लांट विच कैन नॉट सपोर्ट देमसेल्फ एंड रन along the ground are called creepers. They are rooted only at the note and are as follows. जो क्रीपर्स होते हैं वो बीक हर्बेशियस प्लांट होते हैं जो खुद के द्वारा सपोर्ट नहीं दे पाते हैं और किसी सपोर्ट के द्वारा ग्रो करते हैं, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो नोट के द्वारा निकलती हैं। इसका एग्जाम्पल है डिफरेंट टाइप की ग्रासेस। अब हम इनके प्रकार की बात करते हैं। जो क्रीपर होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्रीपर का प्रकार है रनर, सेकंड है स्टोलोन, और थर्ड है सकर, और डी है, फोर्थ है ऑब्सेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं रनर की। जो क्रीपर होते हैं
उनके सबसे पहला टाइप है रनर, कि किस टाइप के होते हैं ये रनर, हम किन्हें कहेंगे। ए प्रोस्टेट slender stem with long internodes. Runners keepers on the ground and from rooted at the nodes. Example is oxalis, fragaces and basca, etc. अब हम बात करते हैं बी स्टोलोन। शॉर्ट ब्रांच रनर आर कॉल्ड स्टोलोन। स्टोलोन ओरिजिनेट laterally from the base of stem and runs horizontally. Example पैसीफ्लोरा और क्लोकैसिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सी सकर्स। इट आल्सो डेवलप लैटरली लाइक स्टोलोन बट ग्रो ऑब्लिकली अपवर्ड एंड बियर लीव्स। एग्जाम्पल इज मैंथा एक्सेट्रा। और हम डी की बात करते हैं ऑफसेट। ए शॉर्ट थिक प्रोस्ट्रेट branch like runner but developing stalks of leaves and clusters of root below. Example is इकोनिया या फिर पिस्टिया एक्सेट्रा। हम बात करते हैं अब सी की। ट्विनस जो स्टेम होती हैं वो क्या होती हैं। प्लांट असेंडिंग बाय क्वालिंग ऑन द सपोर्ट विदाउट एनी स्पेशल डिवाइस ऑन द लेटर। एग्जाम्पल इज क्लिटोरिया, टेंड्रिया या फिर कॉस्कुटा एक्सेट्रा। अब हम इनके प्लांट के फ़ोटो देख लेते हैं कि ये प्लांट जो होते हैं इनके एग्जाम्पल वो किस टाइप के होते हैं। हम देखते हैं सबसे पहला कीपर में सबसे पहला एग्जाम्पल है रनर। जो रनर का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ऑक्जेलिस, वो ये था। और सेकेंड स्टोलोन और थर्ड सकर हमने पढ़ा था मैन था, तो ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जाम्पल हमने इकोर्निया पढ़ा था और ट्विनर्स हमने लास्ट में देखे थे कि जो कि एक पैरासिटिक प्लांट होते हैं जो कि उन पे ग्रो करते हैं पैरासिटिकली और उनसे अपने होस्ट से फूड ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिम्बर्स। बीक स्टेम प्लांट असेंडिंग ऑन द सपोर्ट बाय मीनिंग ऑफ सम स्पेशल मोडिफिकेशन। दीज आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। सबसे पहला है रूट क्लिम्बर, सेकेंड है टेंड्रिल क्लिम्बर और थर्ड है हुक क्लिम्बर और फोर्थ है लीफ क्लिम्बर और फिर है एथेसिव डिस्क क्लिम्बर और फिर है लियनेनस। एंड हम बात करते हैं अब सबसे पहले की रूट क्लिम्बर क्या होते हैं। क्लिम बाय मीन्स ऑफ एरियल एडवांटेजियस रूट्स। एग्जाम्पल इज पीपर, बेटल या फिर पोथोस। इसका एग्जाम्पल है पान जो कि हम सपोर्ट के द्वारा ग्रो कराते हैं और एडवांटेजियस इसमें रूट प्रेजेंट होती हैं एरियल, जिसके द्वारा ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंड्रिल क्लिम्बर। क्लिम बाय मीन ऑफ टेंड्रिल्स। एग्जाम्पल है बिटिस बिनिफेरा, लेथेरस, एफेका एक्सेट्रा। इस टाइप की जो स्टेम होती हैं वो मॉडिफाई होकर टेंड्रिल का फॉर्मेशन करती हैं और टेंड्रिल सपोर्ट पर क्वाइन करके सपोर्ट को स्ट्रांगली पकड़कर आगे बढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुक क्लिम्बर। क्लिम बाय मीन्स ऑफ पॉइंटेड कर्व्ड हुक। एग्जाम्पल इज बोगैबिया। इसका एग्जाम्पल है बोगैबिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथेसिव डिस्क क्लिम्बर। क्लिम बाय फिक्सिंग द एथेसिव डिस्क फॉर्म एट द टिप ऑफ द क्लिम्बर। एग्जाम्पल है एम्पेलोप्सिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनस। लीनस स्टेम जो होती हैं क्लिम्बर का एक टाइप होता है। ये किस टाइप की होती हैं हम देखते हैं। थिन होती हैं ये। बूडी पेरिनियल क्लिम्बर्स ट्विंग राउंड द बिग ट्री और कॉल्ड लीनस। एग्जाम्पल है हिपटेग। अब तक हमने देखे थे फॉर्म ऑफ स्टेम।
स्टेम कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम इन्हें बड़े बड़े में देखें बिल्कुल आसानी से, तो हम देख पाएंगे कि स्टेम को हमने मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया था। ट्विनर थे, ट्रेलर्स थे, कीपर्स थे और क्लिम्बर्स थे। इनको हमने डिफरेंट फॉर्म में डिवाइड किया। फिर जैसे कि हम क्लिम्बर की ही बात करें तो हमने रूट क्लिम्बर, टेंड्रिल, हुक क्लिम्बर, लीफ क्लिम्बर, एथेसिव डिस्क क्लिम्बर या फिर लीनस में डिवाइड किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तने के रूपांतरण, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, तने के रूपांतरण, जिसमें हम देखेंगे भूमिगत तने। सबसे पहले वातावरण के अकॉर्डिंग अनेक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में, जिसे हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहते हैं। और हम जान रहे हैं अब अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तने। तो भूमि के भीतर उगने वाले जितने भी स्टेम होते हैं, तने होते हैं, उन्हें हम भूमिगत तने कहते हैं। ये तने हरे नहीं होते, इसी कारण इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो जड़ों के समान लगती है। हमें लगता है कि ये जड़ें होते हैं, फॉल्स रूट के लायक दिखाई देते हैं ये। परंतु भूमिगत तनों में नोड, इंटरनोड या फिर हम बात करें सल्की पत्तियाँ या फिर एडवांटिशियस रूट या फिर शीर्षात, कक्षीय कलाएँ एक्सेट्रा जो स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। भूमिगत तनों का जो कार्य होता है मेनली वो फूड मटेरियल को स्टोर करना होता है। अब हम देखते हैं कि जो मॉडिफाई ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइजोम, जिसे हिंदी में हम प्राकंद कहते हैं। थिक, पोस्चरेट, कीपरिंग स्टेम रनिंग हॉरिजेंटली अंडर द सॉइल सरफेस, द bears internode node and the scaly leaves on the node. Example is gingiber officinale, curcuma longa and nephia etc. हम बात करें राइजोम, प्राकंद की, तो यह भूमि के नीचे क्षैतिज रूप से अनियमित वृद्धि करने वाला तना होता है। मुख्य अक्ष से भूमि के ऊपर ये वायवीय पत्तियाँ, जिसे हम कहते हैं एरियल लीव्स, जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, तने के समान दिखाई देती हैं जो हमें। और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये तने कई वर्षों तक भूमि के नीचे पड़े रह सकते हैं। और अधिकांश जो ये पार्ट होता है स्टेम का वो स्टोर किए हुए होता है फूड मटेरियल को। इनमें हम नोड, इंटरनोड स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और जो इंटरनोड जो होते हैं वो हमें भूरे और ब्राउन लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, जो कि कक्षीय कलिकाओं के द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो इनकी जो रक्षा है वो कक्षीय कलिकाएं इनकी जो रक्षा करती हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा था कैना, अदरक, हल्दी एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं ट्यूबर। सेकेंड जो मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम का वो है ट्यूबर। थिक, swollen end of the underground branch of the stem is bearing eye or buds. Example है Solanum tuberosum, Sapierum. अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्यूबर मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम का। थिक, swollen end of the underground branch of the stem, it bearing eye or buds. Example है Solanum tuberosum, Cyperus esculentus एक्सेट्रा। अगर हम बात करें ट्यूबर की, जिसे हिंदी में हम कंद कहते हैं, यह प्रायः गोलाकार, अंडाकार स्ट्रक्चर होती हैं जिनका निर्माण विरोहक तने के द्वारा होता है। और ये फूड मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं, इसलिए ये फूल जाते हैं और ओवल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें आइज प्रेजेंट होती हैं और बड प्रेजेंट होती हैं।
इसका एग्जाम्पल सोलिनम ट्यूबरसम है, जिसे हम पोटैटो आलू कहते हैं, जिसका आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्ब। बल्ब टाइप का जो मॉडिफिकेशन होता है वो क्या होता है, जिसे हिंदी में हम शकलकंद कहते हैं। बल्ब को अंडरग्राउंड मॉडिफाई शॉर्ट विद मैनी फ्लैशी एंड स्केली लीव्स, टर्मिनल as well as auxiliary word are present. Example is एलियम सेफा। अगर हम बात करें शकलकंद की, जो शकलकंद भूमि के भीतर उगने वाला गोल और तुर्की आकार का एक रूपांतरित तना होता है, जिसके तने पर लघुकृत होकर तस्करी नुमा आकार धारण कर लेता है ये, और भोजन को स्टोर करता है, और जो कि मौसल और सालकों के द्वारा संचित रहता है, जो कि तने के द्वारा घिरा रहता है। शकलकंद का जो निर्माण होता है पौधों के पुष्पीकरण होने के 2 या 4 महीने के बाद ही होता है, और इसके आधार पर आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से तने से घिरा होता है। पत्तियों के आधारी पर कक्षीय कलाएं पाई जाती हैं, जो मांसल होकर बुलबुलेट को जन्म देती हैं, और इसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा था एलियम सेफा, जिसे हम प्याज कहते हैं, अनियन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अगले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की। हमारा अगला अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है क्राउन, जिसे हम क्रोम भी कहते हैं। सॉलिड राउंड बर्ड लाइक फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम यूजुअली कवर्ड विद मेम्ब्रेनस स्केल। एग्जाम्पल है कॉलकीकम, क्रोकस एक्सेट्रा। अब हम बात करें इसकी, तो इसे हम घनाकंद कहते हैं। घनाकंद भूमि के नीचे ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि करते हैं। यह प्रायः सघन और मांसल होते हैं, जिनके शीर्ष पर कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। घनाकंद का एग्जाम्पल जिमकंद की बात या फिर ग्लोडियोला एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम अदर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब तक हमने देखे थे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, अब हम देखेंगे सम अदर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। पौधों में कुछ और मॉडिफिकेशन स्टेम के। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन होता है वह फिल्लोक्लैड। फिल्लोक्लैड को हिंदी में हम पर्णभ स्तंभ या फिर पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। इट इज़ ए फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ entire short leaf are either absent or scaly or modify into the spines. Example is Rhiscus and Opuntia etc. हम बात करें पर्णभ स्तंभ की, तो रेगिस्तान में ये उगते हैं पौधे, जिन्हें हम मरोद्भिद पौधे कहते हैं, और इनके जो प्रकाश संश्लेषण का काम होता है वो तने के द्वारा होता है, और यह वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, जिससे इनकी जो स्टेम है वो फ्लैट और स्केली होती है, और जो इनकी लीव्स होती हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सम अदर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो सेकंड है क्लैडोड। क्लैडोड जो होते हैं वो ए फिल्लोक्लैड in which a branch is single internode become leaf-like और flalented. एग्जाम्पल है एस्पेरेगस। नेक्स्ट हम बात करें थॉर्न, जिसे हिंदी में हम कटक कहते हैं। ए पॉइंटेड वुडी शार्प ब्रांच डेवलपिंग इन द एक्सिस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड थॉर्न। इसका एग्जाम्पल है कैरिसा कैरेंडस। कुछ पौधों में कक्षीय कलिकाएं रूपांतरित होकर कड़ी और कठोर धारीदार नुकीली संरचनाएं को जन्म देती हैं, जिससे पौधों की जो बाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो कम हो जाती है, और साथ ही साथ जानवरों से इनकी रक्षा होती है। बसंत ऋतु में जो होते हैं वो इस टाइप के पौधे जनरली ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नींबू है, अनार, बेल एक्सेट्रा।
ये तो थे सम अदर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब तक हमने जाना व्हाट इज स्टेम, डेफिनेशन ऑफ स्टेम, करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम और साइज ऑफ स्टेम और भी बहुत कुछ, और लास्ट में हमने जाना मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें।